हाय एवरीवन। सो बहुत दिनों से मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने एक अच्छी खासी स्टडी की, अच्छा खासा पढ़ा कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आखिर हम लोगों को होता क्यों है। हम अपना कार्टिसोल लेवल्स को क्यों इंक्रीज़ करते हैं, हम डिप्रेशन और एंजाइटी में क्यों जाते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं कि आप बायोलॉजिकली आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज़ हो रहा है और आप उस वजह से डिप्रेस फील कर रहे हो, जबकि आपकी लाइफ में सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो हम क्लिनिकल डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मेंटल डिप्रेशन, जो कि आपने अपने आप से जनरेट किया है, आपने अपनी प्रॉब्लम्स खुद जनरेट किया है। देखो, फियर की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप होती है। आज अगर हम सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं परमानेंटली, हम अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, बट हम फिर भी एक सर्वाइवल मोड को ऑन रख रखे हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड में है हमेशा ही, तो आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी का बढ़ना लाजमी है, वो बढ़ ही जाएगा। बट आज हम जंगल में नहीं रह रहे, ठीक है। हमारे लिए फ्लाइट एंड फाइट मोड तब इम्पोर्टेंट था जब हम जंगल में रह रहे हैं, हम पर कभी भी हमला हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे कभी भी मिसाइल आके गिर सकती है, तो आप चैन से कभी सो नहीं पाओगे। उठोगे तो भी हमेशा डर रहेगा कि कभी भी कोई भी आके आपको गोली से उड़ा सकता है या आप पे बॉम्ब गिर सकता है। बट अगर आप एक अच्छी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर ये सब डर नहीं है, ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में हो अपनी बेसिक डेली नीड्स को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखो, मेरा ये मानना है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होगा, जो आदमी सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा पूरे टाइम, देखो मैक्सिमम टाइम तो हम सब अपने बारे में ही सोचते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दूसरों के बारे में सोचते ही रहना है, अपने बारे में सोचना ही नहीं है, बट जो मैक्सिमम टाइम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, यानी कि किसी और के साथ भी कुछ हो रहा है और आप सिर्फ ये देख रहे हो कि यार इसको आप अपने आप से लिंक कैसे करो। आपने अपने आसपास ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जो हर किसी पॉइंट को सिर्फ अपने आप से लिंक कर लेते हैं, और कहीं भी कुछ भी मैटर हो रहा हो वो सिर्फ अपने बारे में अपनी ही बात करेंगे। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि वो लोग बुरे नहीं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं तो वो बुरे लोग हैं, वो दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा करके अपने आप को ही प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। देखो, सेल्फ सेंटर्ड होना, जहाँ ये जो मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ सेंटर्ड से मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपने आसपास ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दोगे ना, थोड़ा सा सेल्फ से हट के, अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटा के अगर ऑब्जर्वेशन को शुरू कर दोगे ना, आप देखोगे कि आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग आपके आसपास ही है। अपने घर की खिड़की, अपनी बालकनी में बाहर जाकर भी एक सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट नोटिस करोगे लोगों को, जहाँ भीड़ हो, तो आप हर एक की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश जब करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि हर एक की अपनी भाग दौड़ है, हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी प्रॉब्लम से जो चल रही है वो पॉसिबली आपकी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। बट आप 99% तो ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में लेकर बैठे हो जो शायद कभी होगी भी नहीं, ठीक है, वो शायद कभी होने ही नहीं वाली है, पर आप उस चीज़ को अपने माइंड में लेकर बैठे हो और अपनी करंट लाइफ को उस चीज़ की वजह से बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट का होना इम्पॉर्टेंट है, आई एग्री विद दैट। आपके लिए थोड़ा सा अग्रेसिव होना इम्पॉर्टेंट है, आप आलसी नहीं हो सकते, आपको थोड़ा एक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप इस एक्टिवनेस को, अग्रेशन को फ्लाइट एंड फाइट मोड में ले जाओ, कार्टिसोल इंक्रीज़ कर लो, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा लो कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर चीज़ मेरी लाइफ के लिए है। अब वो पर्सन भी हो सकता है कि मैं तो बस यही है मेरे जीवन, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, मैं ख़त्म हूँ। या फिर एक चीज़ हो सकती है कि सिर्फ यही चीज़ अगर मेरे को मिल गई लाइफ में तो मेरी लाइफ है, अदरवाइज़ मेरी लाइफ नहीं है। एग्ज़ाम हो सकता है कि अगर ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर लिया तो मेरी लाइफ है, अदरवाइज़ मैं हुई नहीं। गोल्स होना इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट है आप उसको अपनी लाइफ का गोल बनाओ, बट सिर्फ उतना ही जब तक आप उसमें अपना 100% दे पा रहे हो। 100% देने के बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो दैट डजेंट मीन कि वो चीज़ आपकी लाइफ है। और वहाँ पे लोग बाउंड्री क्रिएट करना भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग या तो एक्सट्रीम आलस में रहते हैं कि कुछ नहीं करना है, लाइफ में मस्त रहना है, मस्त रह के जीना है, भाड़ में जाए सब, हो जाएगा जो होगा। ये जो चीज़ है, ये मैक्सिमम हमारे 2 पीढ़ी जो थी ना हमसे पहले, उन्होंने ये सब किया। हमारे दादा परदादा या उनसे भी पहले के जो लोग थे वो इसी तरीके से अपनी लाइफ काटते थे। कुछ नहीं कमाना, कुछ नहीं करना है, खेती से जो कुछ आ रहा है वो खा लिया, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे भाड़ में जाओ, आपको पहनने को जो मिल रहा है वो पहन लिया, और अपनी इच्छाएं और वो सब कम था। मैं वैसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि इतना मस्त राम भी नहीं रहना है, इतना एक्सट्रीम में भी नहीं जीना है, बट
कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है मॉनेटरी वाइज, बट वो स्टिल आज भी स्ट्रगल कर रहा है बेसिक एक नींद के लिए। तो वो चीज़ का बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। अब उस बैलेंस की बात मैं पर्सनली कैसे समझता हूँ इस चीज़ को, वो ये है कि अगर आप अपने आसपास के लोगों में ढूंढने लगो कि यार वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अब उनकी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इन अ डिसेंट वे, यानी कि जिससे आपका अपना पर्सनल स्पेस भी ना हिले। आप अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं या कोई जानवर है या कोई, ठीक है, एनीवे आप कुछ भी नहीं है आपके आसपास, तो आप वीडियोस के थ्रू कैसे कुछ कर सकते हो, या फिर इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, सेल्फलेस कोई एक्ट कर सकते हो अगर आप, ठीक है, जिसमें किसी को पता नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हो, जिसमें आपको रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि इसके अलावा तो हम जो भी करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए, उन सब में हम एक्सपेक्टेशंस को रिटर्न रखते हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए तो मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए, ठीक है। अगर उसके बिना कुछ कर पा रहे हैं किसी के लिए भी ना, तो वो चीज़ होना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। उससे आपको एक जो ये एंजाइटी और डिप्रेशन वाली चीज़ है ना, इससे आप काफ़ी दूर चले जाओगे। मुझे पता है इसका कोई लिंक आपको अभी शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या ही है, मतलब कोई सेंस नहीं बनाता। किसी के लिए सेल्फलेस करो, उससे आपकी प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होगी, इसका कोई सेंस नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ एक बार आप करके देखो। वो जो चीज़ जब आपको एक्सप्लेन करेगी ना, जब आप किसी को बिना बताए, वो सिर्फ आपको पता है वो चीज़, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है चाहे से, बट उसका जो रिटर्न मिलेगा आपको, वो आपको जब आप उस जोन में होंगे जहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन आपके आसपास है, तब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वैसे देखो, लाइफ का कोई गोल नहीं होता है किसी के लिए भी। आप हर एक चीज़ को अचीव कर लोगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहोगे और हमेशा अचीव में ही लगे रहोगे कि अभी ये अचीव कर लिया, अभी ये करना है, अभी ये अचीव कर लिया, अभी ये करना है, अभी ये अचीव कर लिया, अभी ये करना है। ये परमानेंट लाइफ साइकिल है, चलती रहेगी। अपने आसपास थोड़ा घूमो फिरो, देखो, केस स्टडीज़ पढ़ो। जो जितने भी लोग अमीर हैं, जो मर चुके हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि इसका कोई एंड है नहीं, ठीक है। तो अभी आप शायद हो सकता है किसी मॉनेटरी बेनिफिट को ढूंढ रहे हो सकता है आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो सकता है आप कोई गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। वो जब अचीव हो जाएगा ना, मैंने ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से सीखा है। मैंने अपने, जैसे मुझे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट थी और जब मेरे पास वो आ गई ना, मैंने उसी छोटी चीज़ से वो समझ लिया कि वो चीज़ आपको खुशी नहीं देगी। जब तक वो आपसे दूर है ना, वो आपको खुशी देगी, पर जैसे ही वो आपके पास आएगी, आप उसके प्रति एकदम ज़ीरो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कुछ समय बाद तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कभी भी खुशी तो नहीं देगी। और लाइफ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो लाइफ को डरावना भी बनाती है और इंटरेस्टिंग भी बनाती है, वो ये है कि लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। लाइफ अनसर्टेन है। जीने को आप 100-110 साल भी जी सकते हो, और मरने को आप कल रात को भी मर सकते हो, आज भी मर सकते हो, हर अगले सेकंड ही मर सकते हो। तो लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है ना, यही लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है कि आप आज करंट में जहाँ भी हो, जिस भी स्टेट में हो, उसको कैसे पावरफुल तरीके से जी पाओ, वो इम्पॉर्टेंट है समझना। हम सब भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि लाइफ अनसर्टेन है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन और कुछ अचीव करने वाली चीज़ होनी चाहिए, पर साइड लाइन होनी चाहिए। जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ लाइफ है, वो ये होना चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करूँ जिसके बदले में रिटर्न कुछ ना हो, बट एक गोल है। पैशन जिसको बोलता है ना, कि पैशन करना है मुझे। पैशन मॉनेटरी कभी नहीं हो सकता है कि मुझे पैसा कमाना है, ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अमीर बनना है, ये मेरा पैशन है, क्योंकि इसका तो कोई एंड ही नहीं है। आप कर लोगे, कितना भी अचीव कर लो, आप कभी से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है सिंपल, कि लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन आपको तभी आ सकता है जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो। आपने अपनी दुनिया अपने अराउंड बना रखी है, उसके बाहर आप निकल के देख नहीं पा रहे। अगर आप देख पा रहे हो, आप एंजाइटी और डिप्रेशन में लॉन्ग टर्म में कभी नहीं जा सकते। मैं शॉर्ट टर्म एंजाइटी डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा। वो होना इंपॉर्टेंट है, वो फियर होना इंपॉर्टेंट है, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जब किसी को होता है ना, वो उसी वजह से हो सकता है कि उसने अपनी दुनिया सिर्फ अपने अराउंड बना रखी है। फिर आप उस व्यक्ति को कितना भी काउंसलिंग कर लो, उस व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्लिनिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता होता है साइकोलॉजिकली उनके ब्रेन में उस वक्त क्या चल रहा है और उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ठीक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट दी एंड अगर कंक्लूसिवली इस चीज़ को समझा जाए तो मैं अगेन वही कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से आपको दूर रहना है तो कोशिश करो अपने अंदर एम्पैथी, सिंपैथी जनरेट कर पाओ। कुछ ऐसा करो जिसमें आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो। रिटर्न आता है तो वेल एंड गुड है, पर एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होनी चाहिए। ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमें लगता है कि हाँ यार मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी, अरे मैं तो ठीक हूँ, पर वो होता है। उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हो किसी एक पर्टिकुलर काम से। शायद अभी नहीं कर रहे हो, पर फ्यूचर प्लानिंग हो आपको उस काम को लेकर, यार इस पे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। वो काम आपका जिससे आप पैसा कमा रहे हो उससे डिफरेंट होना चाहिए, मेरा ही मानना है, ठीक है। क्योंकि पैसा किसी भी फील्ड में कमाना एक बिज़नेस है, और बिज़नेस कभी भी आपको वो सुकून नहीं दे सकता। बिज़नेस एक प्रोसेस है। आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसमें पैसा कमाना शुरू कर दोगे, एक पर्टिकुलर प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक म्यूजिशियन जिसको म्यूज़िक गाना बहुत पसंद है, ठीक है, म्यूज़िक बजाना बहुत पसंद है, और मैंने ये इंटरव्यूज़ पढ़े थे जो कि फेमस शहनाई बजाते थे, आई डोंट नो द नेम, बट उन्होंने ये कहा था कि जब तक आप इसको एज ए पैशन फॉलो करते हो ना, तब तक आपको मज़ा आ रहा होता है। बट जब आप जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पर लोग आपको पैसा देना शुरू कर देते हैं, तब आपको मज़ा आना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप बिना पैसों के किसी के लिए प्ले कर रहे हो, आप अपनी पैशन से, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, जब आपकी इच्छा हुई तब आपने गाया, तब आपने बजाया। बट जब आपको पैसा उसके साथ जुड़ गया, तो आपको पैसों के लिए, जब आपकी नीड्स बढ़ जाएंगी और नीड्स जब आपको बोलेंगे कि नहीं पैसा चाहिए, तब आप फिर नीड के लिए बजाओगे, अपने पैशन के लिए नहीं। तो इसीलिए पैशन और मॉनेटरी जो पैसा जहाँ से आ रहा है बिज़नेस, वो दोनों का अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन और एंजाइटी की बात रही तो जहाँ हम दूसरों को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, अपने अराउंड मैं को बहुत जितना छोटा कर लेंगे, उतना जल्दी हम इस चीज़ से दूर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।